चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि बहुपद क्या होता है। इससे पहले हम लोग समझेंगे कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, विजय व्यंजक क्या होता है और जो हमारे गुणांक होते हैं ये क्या होते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि चर क्या होता है। आप लोग समझिए कि जैसा कि आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो समय के साथ यानी कि बदलती रहती हैं। जैसे कि आपका टाइम हो गया, ये जो टाइम होता है आप लोग देखते होंगे, किसी ने आपसे समझिए पूछा समय कितना हो रहा, आपने कहा भाई 9 बज रहे हैं, आपने कहा 9 बज रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर आपका टाइम 9:01 हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा टाइम होता है क्या होता है, वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समय के साथ बदलती रहती हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। और इसको जो हमारा डिनोट करने का तरीका होता है उसको हम लोग x से डिनोट करते हैं, y से डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं, p, q, r, किसी भी हम लोग अल्फ़ाबेट की सहायता से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि चर क्या होता है। आप लोग मैथमेटिक्स तो पढ़ते ही, आप लोग मानते होंगे कि कभी आप लोग x मानते होंगे, कभी आप लोग y मानते होंगे, कभी आप लोग z या फिर कुछ इस तरीके से p, q, r मान लेते होंगे। और आप लोग देखते होंगे किसी क्वेश्चन में आपको इसका जवाब 1 मिलता होगा, कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 4। यानी कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी जो वैल्यूज हैं हमेशा क्या करती रहती हैं, वेरी करती रहती हैं। इनकी जो वैल्यूज हैं क्या करती रहती हैं, वेरी करती रहती हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अचर की। तो अचर क्या होता है, यानी कि जो कांस्टेंट होते हैं, जैसे हमने 5 कहा, 4, 3, 2, 1, ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट हैं। क्या 5 की वैल्यू चेंज होएगी, नहीं होगी। 4 चेंज होगा, नहीं होगा। कहीं भी आप 4 कहिएगा तो उसकी वैल्यू 4 ही होएगी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ये जो बीजीय व्यंजक होता है ये वेरिएबल्स और जो कांस्टेंट होते हैं क्या होता है, इनका कनेक्शन होता है। और किससे कनेक्ट होते हैं, कनेक्टेड बाय सेम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आप लोग ये जो एग्जाम्पल देख रहे होंगे, ये जो बीजीय व्यंजक है किससे बना हुआ है, इसमें पॉलिनोमियल्स, इसमें क्या है, इसमें वेरिएबल्स हैं। x क्या है, x वेरिएबल्स हो गया। ए 5 क्या है, 5 कांस्टेंट है। क्या है, 5 कांस्टेंट है। और इसमें देखिए हम तरह तरह के ऑपरेटर्स यूज किए गए हैं, इसमें प्लस ऑपरेटर यूज किया गया है और इसकी सहायता से वेरिएबल्स, कांस्टेंट और ऑपरेटर की सहायता से यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा गया है। और एक एक्सप्रेशन क्या है, यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम लोग कोफिशिएंट की बात करते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, आप लोग समझिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से वेरिएबल्स है, ठीक है। हमारे पास एक वेरिएबल x प्लस वाई है। अगर हम यहाँ पर बात करें x का कोफिशिएंट क्या है, अगर हम बात करें कि x का कोफिशिएंट क्या है यानी कि x का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 1 है। y के गुणांक की बात करें तो कुछ नहीं दिख रहा, तो y का गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है। आप समझिए हमारे पास एक कोई एक्सप्रेशन है, ये क्या है, एक कोई एक्सप्रेशन है। और ये जो एक्सप्रेशन है इसमें अगर हम बात करें, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। यही होता है क्या, गुणांक, जो कोफिशिएंट होता है। वेरिएबल के जो कोफिशिएंट होते हैं वही क्या है, गुणांक है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर अगर हम एक्स क्यूब है, ठीक है। अगर हम एक्स क्यूब के कोफिशिएंट की बात करें 3 है,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, 4 है। अगर x के कोफिशिएंट की बात करें, x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, और ए यहाँ पे 2 क्या है, एक कांस्टेंट है। चलिए आप लोग इसको देखिए और देख करके बताइए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, इसको आप लोग देखिए और देखने के बाद बताइए कि इसका कोफिशिएंट क्या है। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। एक्स के कोफिशिएंट की बात करें तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स का कोफिशिएंट 5 है, और यहाँ पे 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल्स पे। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, चलिए आप लोग इसको समझिए। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज और नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल होता है, क्या होता है, पॉलिनोमियल एक बीजीय व्यंजक होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें जो वेरिएबल होते हैं, क्या होता है, जिसमें जो वेरिएबल होता है, जो चर होता है, उसकी जो पावर होती है, चर की जो पावर होती है वो क्या होती है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो आप लोग समझ लीजिए नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप लोग समझिए इंटीजर क्या होता है। अगर हम इंटीजर की बात करें तो वह संख्याएं जो हमारी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आती हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आती हैं, समझिए कुछ ऐसे, समझिए -1 हो गया और -2 ऐसे से गया। समझिए जैसे -6 -5 -4 ऐसे ऐसे आया 0 तक, फिर हमारी नंबर्स बढ़ने लगी 1 2 3 4 5 ऐसे गए इन्फिनिटी तक। तो इसके बीच में जो संख्याएं आती हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही नॉन नेगेटिव इंटीजर की, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ये जो नेगेटिव वाला टर्म है, नेगेटिव वाले को हम लोग छोड़ दें तो जो हमारा पॉजिटिव बचता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, इन्फिनिटी तक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अब अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, जैसे x की पावर फ्रैक्शन में आ गई, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में हो जाएगी x की पावर। जब x की पावर फ्रैक्शन में हो जाएगी तो जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो बहुपद नहीं होगा। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ जो पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहां पर आप लोग देखिए एग्जाम्पल लिखा गया है, इस एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान से देखिए और देख करके बताइए कि क्या यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा गया है एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है। चलिए इसको आप लोग देखिए और देख करके बताइए। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो x है, ये जो वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल x है, और ये जो x है क्या x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो x की पावर यहाँ पर है क्या, सबसे पहले इसको देखिए आप लोग, x की पावर है 2, और 2 क्या है, 2 एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और यहाँ पे देखिए x, इसकी पावर क्या है, 1। तो
ये क्या है पावर, पावर कैसी आ रही है, पावर हमारी है नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है कैसा है, एक पॉलिनोमियल है। चलिए अब आप लोग इसको देखिए, इसमें क्या है, ये जो x है इसकी पावर क्या है 2 है, पावर 2 है, कैसी है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर की पावर कैसी है, x की पावर क्या है 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x की पावर क्या है 3 है। तो ये कैसी है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होने के कारण, और यहाँ पर भी x की पावर 1 है, तो x की जो पावर है वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये जो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। चलिए और आप लोग समझ लीजिए कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। अगर हम पॉलिनोमियल के डिग्री की बात करें तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री, जैसे अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, जो भी वेरिएबल है, समझिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, हमने लिया 7x² - 5x + 6, ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है, क्या है, एक पॉलिनोमियल है। और जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, इसको हम लोग समझते हैं। इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x का है, तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आप लोग समझिए जैसे कि ये क्या है, एक हमारे पास पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है, जो चर है, वो क्या है, x है। x की जो मैक्सिमम पावर होती है, यहाँ पे देखिए x की मैक्सिमम पावर क्या है, x की पावर हमारे पास क्या है, एक तो x की पावर 2 है और ये दूसरी क्या है, x की पावर 1 है, तो मैक्सिमम क्या है 2 है। तो ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। तो लिख लीजिए, यहां पर जो पॉलिनोमियल दिया है, जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है 2 है। और इस वाले एक्सप्रेशन में आप देखिए, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पे x है, वेरिएबल x है, तो x की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है 3 है। तो ए वाला जो पॉलिनोमियल है, ए वाला जो बहुपद है, इसकी डिग्री क्या है 3 है। इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल की डिग्री को निकालते हैं। तो चलिए लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है क्लासीफाई इनटू पॉलिनोमियल्स एंड नॉन पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमारे पास दिए गए हैं और हमें इनमें से बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसमें हम लोग पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। हमारी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो वेरिएबल है, क्या है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर, लिख लीजिए, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तब जो हमें एक्सप्रेशन दिया है वो क्या होगा, वो पॉलिनोमियल होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए हम लोग इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। इसको देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, x + 1/x। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/x है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x⁻⁻1। यहाँ पे x की पावर पॉजिटिव तो है,
लेकिन यहाँ पर x की जो पावर है कैसी हो जा रही है, नेगेटिव इंटीजर आ रहा है हमारे पास। जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है, तो हमें क्या चाहिए, हमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए। तो नेगेटिव इंटीजर के कारण ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्या है, बहुपद नहीं है। x प्लस 1/x क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट एक्स माइनस 3 है, तो अगर हमारे पास कोई भी संख्या इस तरीके से अंडर रूट के अंदर होती है तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या है, x टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे देखिए इस अंडर रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 माइनस 3। अब यहाँ पे x की पावर क्या है, देखिए इसमें x की पावर क्या है, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है, x की पावर क्या है 1/2। तो आप लोग इसको देखिए पावर को, क्या पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, बटा है, भिन्न है, तो ये फ्रैक्शन है, इसलिए क्या है कि ये भी एक बहुपद नहीं है। लिख दीजिए बहुपद नहीं है। चलिए आप लोग इसको देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पे x की पावर क्या है 2 है, यानी कि क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया। नॉन नेगेटिव इंटीजर तो क्या है, ये बहुपद है, पॉलिनोमियल है। तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक बहुपद है। आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, x टू द पावर 2/3 प्लस x टू द पावर 1/3। क्या यहाँ पर x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, लिख दीजिए x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए क्या है, यह एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, आप लोगों को इसका कारण समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो x है इसकी पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, इसकी पावर क्या है, भिन्न है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 3x। अब यहाँ पे देखिए ये है अंडर रूट एक्स, तो x की पावर क्या है 1 है, यहाँ पे भी x की पावर क्या है 1 है, तो x की पावर 1 यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होने के कारण यह क्या है, एक बहुपद है। ये अंडर रूट 2 इस x का कोफिशिएंट है, ठीक है, इसका गुणांक है। चलिए इसको देखिए, यहाँ पे लिखा है x टू द पावर 3/2 इंटू में 2 प्लस 6। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको ओपन कर लीजिए और इस तरीके से लिख दीजिए, प्लस में 6 है, ए पावर इस 2 पावर से कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास क्या हो जाएगा, x³ प्लस 6। तो यहाँ पे देखिए ये जो x है इसकी पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि x पावर 3 है, 3 एक नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद है। ये क्या एक बहुपद है। यहाँ पे लिखा है 1/x प्लस 2, ए अपॉन में है, ए अपॉन में है, तो इसको आप लोग ऊपर लेकर के जाइएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 की पावर -1। अब -1 आ गया, तो इसको जब आप ओपन करिएगा तो यहाँ पे x की जो पावर है वो किस में आ जाएगी, -1 में, तो यह भी एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास नेक्स्ट है x माइनस 1 x माइनस 3 अपॉन में x। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करिए इसको, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, फिर क्या हो जाएगा माइनस x और प्लस 3 अपॉन में क्या हो जाएगा x, ए अपॉन में x है। अब आप लोग सोचिए इस x को आप ऊपर लेकर के जा रहे हो, ठीक है, ऊपर लेकर के जाइए,
क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस हो जाएगा, हमारे पास कुछ इस तरीके से बचेगा, ठीक है, एक्स माइनस 3 माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए एक्स की जो पावर है वो कैसी आ जा रही है, नॉन नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, एक्स की जो पावर है कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही। तो एक्स की पावर नेगेटिव है, तो इसलिए क्या है, यह भी एक बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों ने समझा होगा, समझ लिया होगा कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, जो हमें बीजीय व्यंजक दिया है, वो एक बहुपद है कि नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो बहुपद है, बहुपद के हम लोग प्रकारों पर चर्चा करेंगे कि जो बहुपद है, बहुपद के कितने प्रकार हैं। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई बहुपद है उसकी डिग्री क्या होगी। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप लोग भी यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी, ठीक है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी, वही डिग्री हो जाएगी। अब ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है और इसमें वेरिएबल x है, तो x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो ये जो 4x प्लस 2 है, अगर हम इसके डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री क्या है, 1 है। अब आप लोग इस वाले एक्सप्रेशन को देखिए, इस वाले एक्सप्रेशन में डिग्री क्या हो जाएगी, आप लोग सोच करके बताइए। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल y है और y की मैक्सिमम पावर क्या है, देखिए 2 है, y की जो मैक्सिमम पावर है क्या है, 2 है। तो अगर हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री क्या है, 2 है, डिग्री क्या है, 2 है। चलिए इसको देखिए, 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस अंडर रूट 2। इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है x, और ये जो x है, x की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। तो इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 3। तो चलिए हम लोग बहुपद के प्रकारों पर चर्चा कर लेते हैं कि बहुपद के टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी बहुपद है और उसकी जो पावर है क्या है, 1 है, अगर बहुपद की मैक्सिमम पावर 1 है, क्या है, मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है, अगर मैक्सिमम घात 1 है तो इस तरीके का जो बहुपद होगा उसे हम लोग कौन सा बहुपद कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास बहुपद क्या है, 2x माइनस 3 है और इसकी जो मैक्सिमम पावर है क्या है, 1 है। तो क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पर x देखिए वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, अंडर रूट 3x प्लस 5 में जो वेरिएबल x है इसकी पावर क्या है, 1 है। तो पावर 1 है तो कैसा बहुपद हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरीके से यहाँ पर भी पावर 1 है, वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 1 है, ये भी एक लीनियर बहुपद है। इसी तरीके से क्या है, ये भी है। यहाँ पर देखिए वेरिएबल z है और इस z की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो मैक्सिमम पावर 1 है तो ये भी लीनियर हो जाएगा। यहाँ पे 2/3u है प्लस 1, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हो जाएगा, u है और इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, ये भी क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं द्विघात बहुपद, यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी बहुपद है और उस बहुपद की जो मैक्सिमम पावर है क्या है, उसकी जो मैक्सिमम पावर है अगर 2 है, मैक्सिमम पावर अगर 2 है, तो इस तरीके का हमारे पास जो बहुपद होगा उसे हम लोग द्विघात बहुपद या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। चलिए इसमें देखिए यहाँ पे दिया है क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5। इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तो x है
और इस x की मैक्सिमम पावर क्या है, देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे लिखना चाहिएगा तो x की पावर 0 है। तो मैक्सिमम पावर क्या है, 2, 1, 0 में मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये क्या है, इसकी डिग्री हो गई, इस बहुपद की डिग्री 2 है। तो हमने क्या सीखा कि मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो इस तरीके का जो हमारे पास बहुपद होगा उसे लोग कौन सा बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, वाई स्क्वायर है, वाई है वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पे वाई है। तो वाई की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे वाई की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो इसको हम लोग वाई की पावर 0 लिख सकते हैं, और वाई की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई 1। ऐसे एक्स की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1। अगर यहाँ पर नहीं लिखा है तो आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर माइनस 2i टू द पावर 0। तो मैक्सिमम पावर क्या है, 2 और 0 मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो एक ऐसा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। इसी तरीके इसमें देखिए मैक्सिमम पावर 2 है, एक क्या है, द्विघात बहुपद है। इसी तरीके से इसमें देखिए मैक्सिमम पावर 2, तो द्विघात बहुपद, मैक्सिमम पावर 2 वेरिएबल इसमें भी है, मैक्सिमम पावर 2 तो द्विघात बहुपद, इसमें z है वेरिएबल, और मैक्सिमम पावर 2 तो कैसा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद। अब अगर हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है तो कुछ इस तरीके के फॉर्म में होगा, और कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो यहाँ पे a है, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एंड जो a b c है ये क्या होनी चाहिए, एक रियल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए। चलिए रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। चलिए वो लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है त्रिघात बहुपद। कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब अगर हमारे पास कोई भी बहुपद है और उसकी जो पावर है, उसकी जो उच्चतम पावर है क्या है, 3 है, तो इस तरीके का हमारे पास जो बहुपद होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। चलिए यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखिए इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है, और x की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। तो ये कैसा हो गया, त्रिघात बहुपद। यहाँ पे देखिए x क्यूब है और मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो मैक्सिमम पावर 3 होने का कैसा बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। इसमें देखिए मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, कैसा है, त्रिघात बहुपद। इस वाले बहुपद को देखिए 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब इसमें देखिए मैक्सिमम पावर क्या है, एक्स, वेरिएबल तो x है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है, देखिए वेरिएबल क्या है, x है, और मैक्सिमम पावर क्या है, 2, 3 और यहाँ पे 0, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो मैक्सिमम पावर 3 तो त्रिघात बहुपद। इसी तरीके से इसमें वेरिएबल x है और x की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो कैसा हो गया, त्रिघात बहुपद। अगर हम इसके जनरल फॉर्म की बात करें तो इसका जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और जहाँ a b c d क्या है, रियल नंबर है, और कंडीशन क्या है कि a की जो वैल्यू है 0 नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू अगर 0 हो तो क्या हो जाएगा, एक द्विघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद के लिए जरूरी क्या है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। चलिए हम लोग शून्यांक की बात करते हैं, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। शून्यांक की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, वही एक पॉलिनोमियल है, और कैसा पॉलिनोमियल है, एक द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात क्या है, पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखिए p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है। हम लोग इसके जीरोस को निकालना चाह रहे हैं। इसके जीरोस को हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें हम लोग कुछ इस तरीके से वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है। x के स्थान पर इस समीकरण में 1 रख दीजिए, 1 रख करके देखिए क्या होता है, 1 रखिए, x की वैल्यू 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 3 इंटू 1 करिएगा 3 हो जाएगा, -4, तो a माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 हो जाएगा, यहाँ पे +1। इसको सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, -6। चलिए हम लोग p ऑफ 2 देख लेते हैं। x की वैल्यू मान लीजिए 2 है, x इक्वल टू 2 रखने पर ऐसा लिख लीजिए,
x इक्वल टू 1 रखने पर x इक्वल टू 2 रख दीजिए, और हम लोग इस तरीके से 1 2 3 4 रखेंगे, जिस पर हमारी जो वैल्यू है क्या है, हमारी जो वैल्यू है यानी कि ये जो p ऑफ x है जिस पर 0 आ जाएगा वही क्या हो जाएंगे, इसके शून्यांक हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस मेथड से निकालते हैं। हमने यहाँ पर p ऑफ 1 रखा, चलिए p ऑफ 2 यानी कि p x की वैल्यू 2 रख दीजिए। तो 2 रख करके देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 2, और हमने x के स्थान पे 2 रखा, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 माइनस 4, क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 4। तो सॉल्व करिए इसको, -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा -4। ऐसे हम लोग p ऑफ 3 निकालते हैं। x बराबर आप 3 रख लीजिए। x बराबर 3 रखने पे देखिए क्या होता है, हमारे पास समीकरण क्या है x स्क्वायर, हमारे पास बहुपद क्या है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो इसमें x इक्वल टू 3 रखना है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, -3 × 3 -4। हल करिए इसको, 3 त्रिक 9 माइनस 3 त्रिक 9 -4। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -4। तो इस तरीके से आप फिर रखिए, x इक्वल टू 4 रखने पर क्या हो जाएगा, p ऑफ 4 यानी कि x इक्वल टू 4 रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए समय बहुपद क्या है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसमें रख दीजिए, x का वैल्यू 4 रखिए, क्या हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 3 × 4 माइनस 4। तो 16, 3 चौक 12 माइनस 4, तो -12 है -4 -16 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 16। तो 16 - 16 क्या हो गया 0, हमारी वैल्यू इस पे 0 आ गई। चलिए हम लोग इसमें हमने p ऑफ 1 2 3 4 रखा, अब हम लोग माइनस रख के चेक करते हैं। ठीक है, हमने ले लिया p ऑफ -1 इज इक्वल टू समथिंग। अब इसमें रखिए x स्क्वायर है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसमें रख दीजिए। x की वैल्यू -1 रखनी है, तो -1 का स्क्वायर कर दीजिए, मल्टीप्लाई के साथ -1 -4। तो -1 का स्क्वायर करिएगा 1 हो जाएगा, 3 × -1। तो यहाँ से 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा -3, फिर क्या है -4, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 -4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 4 और -4 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसमें कोई भी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यह एक द्विघात समीकरण है, और जो द्विघात बहुपद होता है या फिर जितनी यहाँ पे ये जो पावर होती है उतने ही हमको शून्यांक मिलते हैं। ठीक है, उतने ही हमको शून्यांक मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए p ऑफ 4 पर हमें एक शून्यांक मिला, यानी कि p ऑफ 4, यानी कि जैसे ही हमने 4 रखा इस समीकरण में, जैसे हमने 4 रखा इस बहुपद में x इक्वल टू 4 रखा, वैसे ही ये जो बहुपद है इसका वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। इसी तरीके से हमने -1 पुट किया, तो -1 रखने पे भी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो इस तरीके से अगर हम इसकी बात करें, जो हमारे पास यहाँ पे जो p ऑफ x दिया गया है, इसके कितने शून्यांक हैं, इसके 2 शून्यांक हैं। द्विघात बहुपद है, 2 शून्यांक होंगे ही। शून्यांक क्या क्या है, एक तो 4 है और दूसरा -1 है। ठीक है, जिस भी मान पर ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो बहुपद है, इसका वैल्यू 0 हो जाता है, वही क्या कहलाते हैं, शून्यांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शून्यांक कहलाते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल भी कहते हैं। ठीक है, मूल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल। आप समझिए कि हमारे पास कोई बहुपद इस तरीके से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस तरीके का है, और ये क्या है, यह एक द्विघात बहुपद है। जब हमारे पास द्विघात बहुपद होता है, कोई भी बहुपद है, हमारे पास p ऑफ x है, और हमें इसके शून्यांक निकालने हों, तो इसका शून्यांक निकालने के लिए
इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं और फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है। इस तरीके का यूज करके हम लोग शून्यांकों को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसको इसके गुणनखंड कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर है तो इसका गुणनखंड कर लीजिए। ऐसे करिए, ऐसे इसको ब्रेक करिए ताकि जोड़ने या घटने आने पर क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो करिए 4 1 के 4 क्या हो जाएगा, 4 1 के 4, 4x प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए माइनस 4x प्लस एक्स तो माइनस 3x हो जाएगा और 4 1 के 4 किया तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो माइनस 4 ही तो होगा। इस तरीके से हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, इसको सॉल्व कर लीजिए। जो पार्ट कॉमन है इसको कॉमन कर लीजिए। x माइनस 4 प्लस यहाँ से 1 कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और एक कॉमन है तो इसको निकाल दीजिए। इसको x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको रख दीजिए, x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1। तो इसका हमें जो शून्यांक है क्या मिल चुका है, x इज इक्वल टू माइनस 1 और इधर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। इस तरीके से हमने इसका शून्यांक निकाला। तो इसके शून्यांक क्या क्या आ गए, -1 आ गया, -1 आ गया, 4 आ गया। अब अगर इस वैल्यू को हम इसमें रख दें, ये हमारा क्या है, p ऑफ x है, इसमें रख दें तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम शून्यांक निकालते हैं। तो आप लोग इस द्विघात बहुपद को समझिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ए क्या है, ए है जनरल फॉर्म। इसमें कंडीशन क्या होती है, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अभी हमने आपको बताया। और ये जो ए बी सी है क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। अब अगर हम इसको हल करेंगे, हमारे पास जैसे इस तरीके का था, हमने इसको हल किया तो हमें कितने शून्यांक मिलते हैं, हमें 2 शून्यांक मिलते हैं। कितने शून्यांक मिलते हैं, हमें 2 शून्यांक मिलते हैं। हमने माना इसका जो हमारा पहला शून्यांक है वो क्या है, अल्फा है, और इसका जो दूसरा शून्यांक है, यानी कि इसका जो दूसरा शून्यांक है वो क्या है, बीटा है। क्या है, अल्फा और बीटा है, क्या है, ये क्या है, इसके शून्यांक हैं। अब अल्फा बीटा इसके शून्यांक हैं, तो ये जो शून्यांक हैं, शून्यांकों और ये जो हमारे पास कोफिशिएंट है ए बी, ये क्या है, कोफिशिएंट है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, चलिए हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। किसी बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों में संबंध। तो शून्यांक क्या होता है, अभी हमने इसके बारे में स्टडी किया। गुणांक क्या होता है, यानी कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, हमने इसके बारे में आप लोगों को बता दिया। तो अगर हमारे पास कोई रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद ax प्लस बी के शून्यांक हमें निकालना हो तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, चलिए हम लोग द्विघात बहुपद की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है और इसके में शून्यांक की बात करनी हो तो इसका हम लोग शून्यांक कैसे निकालेंगे, अभी हमने आपको निकाल करके दिखाया। इसको लिख लीजिए इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर है माइनस, अब इसको करिए क्या, -4x माइनस 2x, 4 दूनी 8x, ऐसे हो जाएगा ना, -4 गुणे -2 -8 हो जाएगा। -4 दूनी करिए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पे ये जो एग्जांपल लिखा गया है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी गाइस। तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं।
ये कुछ इस तरीके से होगा, इसको आप लोग हल करिए। देखिए जब हमारे पास इस तरीके से होता है, ये यहाँ पे जो इसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब हमें इसको इस तरीके से ब्रेक करना है, इसको हमने इस तरीके से ब्रेक करना है। जोड़ने या घटाने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, -8x। तो चलिए हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है। क्या हो जाएगा 6 दूनी 12। तो चलिए इसको लिखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें चेक कर लीजिए, देखिए -6x माइनस 2x तो -8x हो जाएगा। और जब हम लोग -6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा +12। तो आ गया ना +12, हमने इसको ब्रेक कर लिया। चलिए जो कॉमन है इसको कॉमन कर लीजिए, यहाँ से कॉमन करिए। यहाँ पे कॉमन क्या है 2x कॉमन है, 2x कॉमन कर लीजिए, बचेगा क्या x माइनस 3। यहाँ से कॉमन करिए 2, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, x माइनस 3 कॉमन है, तो x माइनस 3 को कॉमन कर लीजिए। बचा क्या 2x माइनस 2। क्या बचा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 इज इक्वल टू अगर 0 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। और यहाँ से 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2। इस -2 को इधर लेकर के आएंगे तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 होगा आ गया। ये जो x इज इक्वल टू 1 है और ये जो x इज इक्वल टू क्या है 3 है, ए यहाँ पे ये जो द्विघात बहुपद है इसके क्या है शून्यांक है। तो इस तरीके से शून्यांक हम लोग निकालते हैं। अब हमने आपसे कहा कि हम लोग रिलेशन सीखेंगे किसके किसके बीच, ये जो शून्यांक है और ये जो कोफिशिएंट है। देखिए ये जो कोफिशिएंट है इनके बीच क्या रिलेशन होता है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूलों पर चर्चा कर लेते हैं। फॉर्मूले क्या है, अगर हमें शून्यांकों का योग निकालना है, क्या निकालना है शून्यांकों का योग निकालना है। अब ये जो शून्यांक है हमें पता है, हमें इसका योग निकालना है, तो इसको आप लोग जोड़ लीजिए सिंपली। तो शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। लेकिन अगर हमें यही इतना दिया हो और हम लोग शून्यांकों का योग निकालना चाहते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम लोग इसको थोड़ा सा फास्ट करना चाहते कैसे करेंगे, हमारे पास ये वाला बहुपद है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। हमने इसको इतना हल करने के बाद हमारे पास शून्यांक आए और जब हमने इन शून्यांकों को जोड़ लिया तो हमारे पास शून्यांकों का योग क्या आ गया +4। अब यहाँ से हम लोग शून्यांकों का योग कैसे निकाल सकते हैं, हमने माना ये जो द्विघात बहुपद है इसके शून्यांक क्या है अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा का योग क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है -b/a। तो इसकी तुलना कर लीजिए इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ से a इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b इक्वल टू -8 हो जाएगा और c इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। और शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा, फिर फॉर्मूला होता है -b/a। -b क्या हो जाएगा, a है -b, यानी कि b इक्वल टू क्या रखना है आपको 8। तो माइनस तो इसके साथ है ही और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा -8 अपॉन में a, और a इक्वल टू है क्या 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 8/2 क्या हो जाएगा 4। देखिए हमने इतनी आसानी से शून्यांकों का योग निकाल लिया। तो a क्या है बराबर है, यानी कि चाहे हम लोग इस तरीके से निकालें और चाहे हम लोग इस तरीके से निकालें, इस तरीके से आप लोग निकालिएगा तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो शून्यांकों के योग का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, यानी कि माइनस टाइम्स ऑफ x का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
तो इस तरीके से हमने शून्यांकों के योग को निकाला। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, इसको भी आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। जो शून्यांक है, शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यांकों के गुणनफल क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल c बाई ए। अब ए वाला हमारे पास बहुपद है, ए वाला, इसको आप लोग तुलना कर लीजिए इससे, तो आप लोग क्या पाएंगे, c इक्वल टू हमारे पास क्या है 6 है, और a इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2। और हमने माना ए जो हमारे पास बहुपद है, इसके जो शून्यांक हैं क्या है, अल्फा और बीटा है, इसके शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा है। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास क्या है c अपॉन ए, तो रख दीजिए c अपॉन में। तो c की वैल्यू क्या है 6 है, और a की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 1 के 2, 2 तिहाई 6। तो यहाँ से हमने क्या प्राप्त किया, हमने प्राप्त किया जो भी हमारे शून्यांक हैं उनका गुणनफल क्या हो जाएगा 3। और यहाँ से देख लीजिए शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यांक है x इक्वल टू 3 आया है, x इक्वल टू 1 आया है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ गया 3 है। तो हम लोग इस तरीके से भी शून्यांकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। यही हमारा रिलेशन है कि जो शून्यांक हैं और जो बहुपद के कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, आप लोग इससे समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने देखा, ये फॉर्मूले हैं, आप लोग इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।